जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम एंड डिस्टेंस, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का होगा पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी 2 पार्ट बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। आप उन दोनों पार्टों को ज़रूर देखना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कुछ बहुत अहम जो ट्रिक है ना, इस चैप्टर का जो बेस है वो हमने किया है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। देखो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो सबसे आसान होगा वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या कह रहा है ये। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक बस सुबह 9 बजे त्रिवेंद्रम से निकलती है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली दूसरी बस उसी स्थान से 3 बजे समान दिशा में निकलती है। त्रिवेंद्रम से कितने किलोमीटर दूरी पर एक साथ होंगी। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझो। मान लो ये एक स्थान है त्रिवेंद्रम, ठीक है। आप ये बोलोगे यहाँ से एक बस ने चलना शुरू करा, यहाँ से एक बस चली, वो चलती जा रही है, और ये किस टाइम चली। आप कह दोगे सुबह चली 10 AM पे, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, आपने बताया इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। सवाल ने कहा इसी स्थान से ना, त्रिवेंद्रम से एक दूसरी बस चलेगी जो चलेगी 3 PM पर, 3 PM पर, और उसकी गति कितनी होगी। आप कह दोगे उसकी गति होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो, जब ये सुबह 10 बजे चली तो ये किसी ना किसी स्थान पर पहुंच गई होगी। मान लो यहाँ पे पहुंच गई। ये 3 बजे चलेगी तो उसके बाद ये कहीं जा करके मिलेंगी इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, ठीक है। तो सवाल ये पूछना चाह रहा है कि ये जो दूरी है ना, जितनी दूरी के बाद वो मिले हैं वो ज्ञात करो। देखो मैंने आपको 3 गोल्डन रूल इस चैप्टर में सिखाए हुए हैं। यहां से मुझे एक बात समझ आई, जब दोनों बसें आपस में मिलेंगी ना, तो दोनों समान दूरी तय करेंगी। देखो पहली वाली भी यहां से यहां पे मिली, दूसरे वाले भी यहां से, और हमें पता है जब दूरी समान होती है तो आप क्या कहते हो, गति का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा हो जाता है, ठीक है। पहले वाले की गति कितनी थी, आप बोल दोगे 30 किलोमीटर, दूसरे वाले की कितनी थी, आप बोल दोगे 40, ठीक है। हम बोल देंगे कि भाई जो टाइम होगा ना वो रिवर्स में होगा, मतलब यहाँ पर 40 और यहाँ पर 30, उल्टा हो गया ना, ये 30 इधर 40 इधर। ये रेशो में चलती है बात, तो हमने इसे काट दिया और समय कितना आ गया, 4:3 में आ गया, 4:3। अब आप एक चीज देखो, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। यदि आप इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो मतलब बहुत बड़े सवाल भी आप बहुत छुटकियों में कर सकते हैं। देखो ये 10 बजे चला था सुबह, ये चला है दोपहर 3 बजे। आप बताओ इनके समय में अंतर कितना रहा होगा। आप कह दोगे समय में अंतर रहा है 5 घंटे का, लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर समय में अंतर कितना है, यहाँ पर तो 1 है, ये 4, ये 3, 1 है ना इनका अंतर। और सवाल में कह रहा है 5 घंटे, तो इसे 5 बनाओ, तो आप इसको 5 से गुणा कर देंगे। ये डिफरेंस 5 का आ गया ना, यहाँ पे भी 5 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 15, और यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 20, और क्वेश्चन हो चुका है आपका समाप्त। देखो ये कह रहा है जो गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है उसको समय लगेगा 20 घंटे का, और जो गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है उसको समय लगेगा 15 घंटे का, ठीक। दूरी बतानी है आपको, ये पता है गति का अनुपात गति की गुणा समय में कर दो तो दूरी आ जाती है। देखो दोनों जगह बराबर ही आएगी। 30 और 20 की गुणा करी कितना आ गया 600 किलोमीटर, और 15 और 40 की गुणा करी कितना आ गया 600 किलोमीटर। मैं यही कहना चाह रहा था कि किसी एक की कर लो, तो यानी कि 600 किलोमीटर बाद वो दोनों मिल जाएंगी। 600 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। देखो यहां पर इनका अंतर लो, पहले को 5 घंटे चलाओ मत चलाओ, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। टाइम निकालने की हमें यहाँ पे ज्यादा कोई ऐसा सच यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। जब उसने कह दिया दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, तो गति का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा हो गया। ये बेहतरीन कंसेप्ट है किसी भी चैप्टर में लगाने के लिए, अगर कोई इस तरीके का सवाल बनता है। समझ आ गई बात आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही टिकाऊ सा सवाल है, बढ़िया सवाल है। 1 से 2 बुक में आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। रिपीटेड है, आया हुआ भी है। देखो क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति ए और बी, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, पी से क्यू तक चलते हैं जो 21 किलोमीटर की दूरी पे है। क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से चलते हैं। बी क्यू पर तुरंत पहुंचता है
और आर पर ए से मिलता है। पी और आर की दूरी ज्ञात करें। देखो पहले सवाल को समझ लो, सवाल को समझना भी एक कला है, ठीक है। देखो ये दो स्थान है, ये पी है, ये क्यू है। सवाल ने कहा दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, तो आपने कह दिया जी 21 किलोमीटर की है, 21 किलोमीटर। उसने कहा दो प्राणी हैं, एक ए है एक बी है, दोनों ने दौड़ना शुरू करा, इसकी गति ज्यादा है, एक की 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक की 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर ए दौड़ेगा ना, देखो अब ये दोनों दौड़ रहे हैं, ये बी दौड़ा, ठीक है, बी यहां तक पहुंच गया, लेकिन ए की गति कम है तो ए यहां तक ही पहुंच पाया, और बी यहां से वापस मुड़ लिया, ए तब तक जा ही रहा था, और किसी इस बिंदु पर ये दोनों आकर के मिल गए, और इस बिंदु को हमने आर बता दिया, ठीक है। सवाल ने पूछा है जो पी से आर की दूरी है ना, आप ये बताओ, ठीक। अब जो बात मैंने आपको सिखाई है, ये बताओ उसका कौन सा नियम यहां पे लग रहा है। आप कहोगे कि दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू करा, हालांकि बी की गति ज्यादा है, बी आगे घूम के यहां पे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय दोनों ने बराबर बराबर लिया है। और जब टाइम बराबर होता है तो हमें भली बात ही पता है कि दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, आप बोल दोगे गति के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक बात है। गति पहले वाले की कितनी थी 3, दूसरे की कितनी है 4, 3 4 का अनुपात हो गया, ठीक। अब आप एक बात देखो, ये d1 d2 का रेशो है ना, d1 d2। आप एक बात देखो, वो कौन सी दूरी निकालना चाह रहा है, जो ए ने चली है, ए यहां से यहां तक ही तो गया है जो ए ने चली है। अब आप मुझे समझाओ एक बात, यहां पे ए ने चला है 3 और बी ने चला है 4, टोटल दूरी दोनों ने मिलाकर कितनी तय कर दी, आप कह दोगे 7 तय करी है। और टोटल दूरी हुई कितनी, आप कह दोगे 42 हुई। कोई बोलेगा कि 21 हुई, मैं कहूंगा नहीं 21 नहीं 42 हुई। कैसे 42 हुई, देखो बी यहां से यहां भाग के गया, 21 तो बी ने अकेले ही चल दी, फिर यहां से यहां तक आएगा, और ए ने यहां से यहां तक तय करी, यानी ये दोनों मिला के भी तो 21 हो गई, तो 21 दूनी 42 टोटल दूरी तय करी है। सवाल ये कह रहा है कि पी से आर की दूरी यानी ए ने कितनी दूरी तय करी है निकाल, तो आप गुणा कर देंगे यहाँ 3 से। 7 छिंग 42 और 6 18 किलोमीटर आपका उत्तर, और इससे अच्छा आपको तरीका नहीं मिलेगा पुत्र, ठीक है। बहुत ही जबरदस्ती बात है, आप देखना इसको ट्राई करना, बस इतनी बात ध्यान रखना, दोनों के द्वारा लिया गया समय बराबर है। और मात्र इतनी बात अगर आपको पता है ना, तो कहीं नहीं अटकने वाले, ऐसे सवाल चुटकियों में उड़ाओगे आप, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हम बढ़ गए, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। एक मोटर कार 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। पहला हाफ 21 किलोमीटर प्रति घंटा और बाकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करनी है, देखो है कुछ नहीं यहाँ पे, मैंने आपको औसत वाले सवाल में समझाया था। ये कह रहा ना पहला हाफ, यानी कि आधी दूरी तो इसने 21 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी और आधी दूरी इसने करी 24 किलोमीटर प्रति घंटा से। ऐसे सवाल में आप दो तरीके लगा सकते हैं, और वो दो क्या होंगे मैं बता देता हूँ, कराऊंगा मैं एक ही तरीके से। एक तो दूरी बराबर है, दूरी बराबर तय कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है ना आधी इससे गति से आधी इस गति से, दूरी बराबर है। यानी कि आप कह दोगे जब दूरी बराबर होगी तो गति का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा हो जाएगा। ये बात मैंने आपको 50 बार बता दी। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जब भी कभी दूरी बराबर हो ना, आप समय और कार्य वाला तरीका भी लगा सकते हैं। कैसा तरीका लगा सकते हैं, आप बोल दोगे समय और कार्य वाला तरीका, और वो भी बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, तो वो एक तरीका भी आप लगा सकते हैं। चलो इन दोनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लगभग 168 के करीब आ जाएगा। 168 ये 8 बार कटेगा, 168 को 21 से भाग कर 8 आया ना, और 168 को मुझे कितने से भाग करना है, 24 से भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब ध्यान देना, आने जाने में कितना समय लगा है, आप कहोगे एक तरफ से लगाए जी 8 घंटे और दूसरी तरफ से लगाए 7 घंटे, यानी टोटल 15 घंटे का समय लगा है। सवाल कह रहा है 10 घंटे का, हम कह रहे हैं 15 घंटे का। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? सवाल ने कहा 10 घंटे और हमने क्या बोला 15 घंटे, ठीक बात है, कोई समस्या यहाँ रत्ती भर भी किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर वो क्या कह रहा है कि दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें, ठीक है ना, कितनी दूरी उसके द्वारा चलाई गई है।
तो हम क्या कह देंगे कितनी दूरी है, आप कह दोगे 168 है आधी, 168 दूरी है आधी, तो दुगनी कर दो इसको, ठीक है ना। 168 आधी है तो दुगनी कितनी हो जाएगी, आप बोल दोगे ये दुगनी हो जाएगी 336, ठीक है। गुणा भाग कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 112 की 2 में गुणा कर दूंगा तो 224 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा, 224 किलोमीटर इज योर आंसर। दुगनी क्यों करी है समझ लो एक बात, 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 168 तय करी ना 8 घंटे में, फिर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 168 तय करी है 7 घंटे में, लेकिन ये 168 जो है ना ये आधी है, उसने कहा ना पहला हाफ ये आधी है, तो कुल दूरी तो दुगनी हो जाएगी, पता है आप सभी को इस बात का। तो टोटल दूरी आई है हमारी 224 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ो सवाल को। एक व्यक्ति को एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर पहुंचना होता है और वह पाता है कि यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ज्ञात कीजिए कि उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ भी दूरी बराबर ही है ना, जितनी वो दूरी पहले तय कर रहा था उतनी ही दूरी अब तय कर रहा है। यानी आप ये भी कह सकते हो दूरी बराबर है तो गति का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा हो जाएगा, उस तरीके से भी सवाल हो जाएगा। और आप समय और कार्य लगाना चाहते हो तो उस तरीके से भी हो जाएगा, मर्जी आपकी है, चॉइस इज ऑल योर्स। मैं उसी तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। पहले चल रहा था वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, अब चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एलसीएम कितना हुआ 12। देखो ये जो बीच में वैल्यू होती है ना ये होती है कुल दूरी। 12 को 4 से भाग करा कितना आया 3, और 12 को 6 से भाग करा कितना आया 2। देखो यदि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये किलोमीटर में हो जाएगी और ये बात घंटों में आ रही है, ठीक है। यानी जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतनी दूरी चल रहा था तो 3 घंटे का समय ले रहा था, 6 से चलेगा तो 2 घंटे का समय लेगा। यानी कि अंतर कितना आया, अंतर आप कह दोगे 1 घंटे का आया, या 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन सवाल ने कहा पहले 15 मिनट की देरी हो रही थी, अब 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि सवाल का अंतर आ रहा है जी 25 मिनट का, ठीक है। हमारा कितना आया 60 का, गुणा कर दी 12 से, क्योंकि वो दूरी पूछना चाह रहा है ना कि कितनी दूरी थी, 12 से कर दी। 12 पंजे 60 और 5 पंज 25, यानी कि 5 किलोमीटर ही उसको दूरी तय करनी थी, ठीक बात है। देख रहे हो कैसे उड़ा दिए सवाल आपने, ठीक। बहुत आसान तरीका है, बस आप सीख लीजिए एक बार ढंग से, फिर उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको करना लाइक, शेयर और चैनल को करना सब्सक्राइब, याद से, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5। दो बसें एक ही समय में एक दूसरे की ओर क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो एक बस दूसरी बस से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। दो बस स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बस स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो आप समझना मेरी बात, एक बस स्टेशन मान लिया ये है, एक ही है, एक बस इधर से चली, एक बस इधर से चली और दोनों इस बिंदु पर आकर मिल गई। दोनों बस जो है ना वो एक ही समय पर चली थी और एक ही समय पर आकर के मिल गई, यानी कि दोनों बसों के द्वारा लिया गया समय बराबर है। तो यहां से मैंने ये बात समझी कि दूरी का अनुपात गति के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक बात है। आप देखो पहली वाले की गति है 20, दूसरे वाले की गति है 25, गुणा भाग कर दूंगा तो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यानी कि पहली वाली ने दूरी तय करी है 4 और दूसरी वाली ने दूरी तय करी है 5। लेकिन सवाल में कह रहा है कि इन दोनों का अंतर 80 किलोमीटर का है। हमारा कितना आया 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो इस 1 को 80 बना लो, 80 की गुणा कर दो, तो यहां भी 80 की गुणा कर दो, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर, और यहाँ 80 गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40। यानी अगर ये 320 किलोमीटर चलती है तो ये 400 किलोमीटर चलेगी और आपको दिखाई दे गया होगा 80 किलोमीटर का अंतर आ गया।
सवाल कह रहा है दोनों बस स्टैंड के बीच की दूरी बताओ। भाई बीच की दूरी तो ये है, ये 320 चली है, ये 400 चली है, तभी तो आके टकराई है। 300 और 420, आप कह दोगे जी 720 की दूरी है, और यही आ गया आपका आंसर। ठीक, बहुत छोटी सी बात हमने समझ करके ये क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया यहाँ पे। ठीक है, समय निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी कि कितने समय पे मिली है, जरूरत ही नहीं है उस बात की, डायरेक्ट हमने दूरी कैलकुलेट की है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये है आपका लास्ट डे क्वेश्चन। लास्ट डे क्वेश्चन यानी प्रीवियस वीडियो जो भी आपने देखी होगी उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। आप चेक करना आपका आंसर सही रहा कि नहीं रहा। एक व्यक्ति 40 मिनट में दूरी तय करता है, 40 मिनट में वो दूरी तय कर रहा होगा। यदि वह औसतन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक है, यात्रा के समय को 30 मिनट तक कम करने के लिए उसने कितनी गति से उसे कितनी गति से दौड़ना चाहिए। देखो ये बात कहना चाह रहा है कि जब वो पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा था तो उसे 40 मिनट लग रहे थे, अब उसे 30 मिनट लगाने हैं, तो गति कितनी कर दें। ठीक है, हालांकि देखो ये ऑप्शन में किलोमीटर लिखा है ना, इसको किलोमीटर प्रति घंटा कर लेना ये सब, क्योंकि गति पूछी है ना, गति। ठीक है, इस बात से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए वैसे आपको, इतने आप समझदार हैं। देखो एक तो इसे आप डायरेक्ट ही कर सकते हो गुणा भाग करके, ठीक, और एक आप इसको कंसेप्ट से भी कर सकते हो। मैं दोनों ही तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए दूरी बराबर है ना, दूरी जितनी पहले तय कर रहा था उतनी अब तय कर रहा है, दूरी बराबर है। मुझे समझ आया कि गति का अनुपात ही समय के अनुपात के उल्टा होगा। पहले गति थी 45, अब गति क्या है पता ही नहीं, निकालनी है। ठीक है, ये रब करते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ से समय ले लेते हैं। समय पहले कितना समय लग रहा था 40 मिनट, अब कितना लग रहा है 30 मिनट। देखो गति तो निकालनी थी ना, तो वही यहाँ पे वो हो गया, समय दिया हुआ है। तो देखो इधर क्या आ जाएगा 30, इधर क्या आ जाएगा 40। अनुपात लिखेंगे तो गति का अनुपात है 3:4, यानी यदि पहले गति 3 होगी तो 4 होगी। लेकिन देखो इसने क्या कहा, पहले गति थी 45, हमारा कितना आ रहा है 3, 45 भाग 3 गुणा, अब गति कितनी होनी चाहिए तो बता दो, 4 होनी चाहिए। 15 थी 45 और 15 चौके 60 किलोमीटर प्रति घंटा इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और मात्र ये देखो, ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो बस देख के आप बता सकते थे कि 3-4 का अनुपात बन रहा है, 3 का मतलब है 45 तो 4 का मतलब 60। मौखिक सवाल हो गया आपका यहाँ पे, समझ आ रही ना बात आपके। दूसरा आप कैसे कर सकते हो इसे, आप दूरी वूरी निकालना पड़ेगी आपको कि भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट ले रहा था, डिवाइड 60 कर दिया, मिनट को घंटों में बदल दिया ना, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 45, इस 2 से 4 को भाग करा, कितना हो गया 15 दूनी 30, यानी 30 किलोमीटर की दूरी थी। अब वो कह रहा है यही 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करूं तो कितना समय लग जाएगा, ये 30 ही हो जाएगा ना। आप कह दोगे जी 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, तो उतनी दूरी तय करने में क्या बनता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी नहीं बात, ये समय 30 था, ये गति है, कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 मिनट थी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मतलब ये बड़ी साधारण सी बात है, इसलिए मैं इस पर कुछ ज़्यादा गौर देता नहीं हूँ ऐसे करने से, ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली ओर, और ये है आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन। अटेम्प्ट करना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना समझना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि कितना आंसर आप लोगों का आया है, आप सही से कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।